हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1/√x² - 1 वेयर mod x ग्रेटर देन 1। इसे हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो आइए, जब भी आपको x² - 1 दिखे तो x क्या रखेंगे, x = sec थीटा और कोसेक थीटा रखेंगे। क्यों? इसलिए कि sec² थीटा -1 सिंप्लीफाई हो जाता है tan² थीटा, कोसेक² थीटा -1 = cot² थीटा हो जाता है। इसी तरह से 1 + x² जब रहेगा तो x का वैल्यू कितना रखेंगे आप, tan थीटा और cot थीटा रखेंगे। सिमिलरली यदि 1 - x² रहेगा तो x क्या पुट करेंगे आप, sin थीटा और cos थीटा। क्यों? इसलिए कि 1 - sin थीटा sin² थीटा = cos²। सिमिलरली 1 - cos² = sin² होता है। तो आइए, इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, तो लेट x = sec थीटा। दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स 1/√x² - 1 = tan इनवर्स 1/√sec² थीटा - 1 = tan इनवर्स 1/ अब sec² - 1 क्या होता है, आप जानते हैं tan² थीटा होता है। tan² थीटा = tan इनवर्स 1/tan थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स cot थीटा हो जाएगा। cot थीटा को ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम लोग tan इनवर्स tan π/2 - थीटा में, π/2 - थीटा हो जाएगा। एज π/2 - थीटा बिलोंग करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। क्या होता है, -π/2 + π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है tan इनवर्स का। इसको हम घेर देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। तो आप जानते हैं tan इनवर्स tan x = x होता है कब, when x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। यदि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर बिलोंग करे x तो tan इनवर्स tan x = x होता है। उससे फार्मूले का यूज यहाँ पर किया गया है। तो tan इनवर्स जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू π/2 - थीटा आया। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग रखेंगे, थीटा = sec इनवर्स x होता है, थीटा = sec इनवर्स। तो π/2 - sec इनवर्स x हो जाएगा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं tan इनवर्स √1 - cos x / 1 + cos x। नाउ you know 1 - cos 2x = 2 sin² x। ये मल्टीपल एंगल्स में पढ़े हैं आप। तो सब मल्टीपल एंगल्स में 1 - cos x क्या हो जाएगा, 2 sin² x/2। सिमिलरली 1 + cos 2x = 2 cos² x। ये आपने मल्टीपल एंगल्स में पढ़ा है। सब मल्टीपल में क्या पढ़ेंगे आप, 1 + cos x = 2 cos² x/2। सो यह पुट कर देंगे हम 1 - cos x का वैल्यू। तो tan इनवर्स √2 sin² x/2 / 2 cos² x/2 = tan इनवर्स
टू टू कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मीन्स टेन एक्स बाई टू। और चूंकि x क्या है मोर देन जीरो बट लेस देन पाई, सो एक्स बाई टू और x ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई, दिस इम्प्लाइज टू से डिवाइड करते हैं x बाई टू। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि x बाई टू लेस देन पाई बाई टू ग्रेटर देन जीरो, सो x बाई टू बिलोंग्स टू the principal value branch of tan inverse। ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में x बाई टू बिलोंग करता है, सो tan इनवर्स tan x बाई टू इक्वल टू x बाई टू हो जाएगा। दिस इज द simplest form of the given expression। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया? tan इनवर्स tan x इक्वल टू x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें सिंप्लीफाई करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स को, वेयर x ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू पाई बाई फोर लेस देन पाई बाई फोर। तो सॉल्यूशन tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू, हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में cos x से डिवाइड करेंगे। लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x v है। cos x से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो वी गेट cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x डिवाइडेड बाई cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई साइन x इक्वल टू tan इनवर्स cos बाई cos, तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। अब यहाँ पर 1 के बदले क्या रखेंगे? tan पाई बाई फोर रखेंगे इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई फोर माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई फोर इंटू tan x। क्यों? इसलिए कि tan ए माइनस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी क्या होता है? tan ए माइनस बी होता है इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाई फोर माइनस एक्स हो जाएगा। tan इनवर्स tan पाई बाई फोर माइनस एक्स, इसको कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं हम। नेक्स्ट है इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई फोर माइनस एक्स हुआ। अगेन x लेस देन पाई बाई फोर ग्रेटर देन माइनस पाई बाई फोर, सो पाई बाई फोर माइनस एक्स पाई बाई फोर माइनस एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ
tan इनवर्स x, ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर होगा तो आप जानते हैं फार्मूला tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स होता है। कब? जब x प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करता हो। ऑफ tan इनवर्स x, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स मस्ट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। ये जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करेगा तभी tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इस फॉर्म का है, ये फार्मूला अप्लाई होगा इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स। यही आंसर हुआ आपका। यहाँ पर हम लोग जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? एक्स साइन थीटा और एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा हम लोग पुट करेंगे इसे। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा पुट करेंगे। और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा पुट किया जाएगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करें। सॉल्यूशन टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या पुट किया है? एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया है। लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स के बदले ए साइन थीटा लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। कब? जब x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स। ये आप जानते हैं ये फार्मूला। इस फार्मूला का इस्तेमाल किया गया tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा हो गया इक्वल टू, अब थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ लिखेंगे हम कि एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, सो साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू साइन इनवर्स x by a. This is the simplest form of the given expression. Solution tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेट x इक्वल टू ए टैन थीटा, x इक्वल टू ए टैन थीटा सपोज किया गया। सो tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3a टैन थीटा माइनस ए क्यूब टैन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स, और 3 कितना हो जाएगा? ये पहले से ए स्क्वायर है, ए क्यूब हो जाएगा 3a क्यूब टैन थीटा माइनस ए क्यूब टैन थीटा
tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स। अब हम लोग न्यूमरेटर से ए क्यूब को कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर से भी ए क्यूब को कॉमन लेते हैं, तो न्यूमरेटर बच जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें से भी ए क्यूब कॉमन होगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ए क्यूब कट गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। ये जो है ये tan 3 थीटा के बराबर होता है। अब tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा होगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा एज tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। सो tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। अब यहाँ देखें कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो tan थीटा इक्वल टू x डिवाइडेड बाई ये होगा, तो 3 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए, 3 tan इनवर्स x बाई ए, यही आंसर हो जाएगा हमारा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन।